हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है? घा। उच्चारण की दृष्टि से सबलम ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रतक ध्वनि। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? उद्धरण विराम चिन्ह। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? याज्ञवल्क्य। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अतिशयोक्ति शुद्ध है, दुर्गति शुद्ध नहीं है, मिर्ची शुद्ध है, निर्दी शुद्ध है। यानी पहला, तीसरा, चौथा। पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। दीवार के ऊपर कौन बैठा है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कौन बैठा है। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है इस शब्द वाक्य में। क्वा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्वा के पहले मादा लगाते हैं। अपादान कारक युक्त वाक्य है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। यानी अपादान अलग हो गई, अलग होने के लिए अपादान। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मीत। रित का अर्थ है सत्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नौकरानी। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? सदवा, निर्दवा सही नहीं है। विधवा का सदवा होता है, ना कि निर्दवा का। जीवन धन का समानार्थी शब्द है पति या स्वामी। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आलंबन, अभिलंबन। उधर विलोकित का अर्थ सही नहीं है। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो वचन से परे हो, वाचाल, सार्थक नहीं है।
नदागम शब्द का संधि विग्रह है। नदी प्लस आगमन। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकार अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध मैं प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वीर रस। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, झुके कूल सो जल परसन हित मानहु सुहाय। इस पंक्ति में दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। दूसरी पंक्ति में पूछा ना कि पहली पंक्ति में। कोलू का बैल होना का अर्थ है पूरी तरह काम में लगे रहना, जो इसमें नहीं है। उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। कछुआ धर्म और मरेसी मोही कठुआ कठवा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूर्व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेश संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेश में पढ़े जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी और गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्ग स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने लिखने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की जिंदगी और वहाँ की तथाकथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों सगे संबंधियों अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले बस तो एक दो बार उनके बाद उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहने ही क्या, कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर के ये ही हाल है। इनमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और ना विदेश भेजने वाले अभिभावकों ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई हो। पीढ़ी के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर उसके पास वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उसके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और जमाने की चीजों को यह थोपना चाहते हैं जिस प्रकार वह व्यवहार से वह हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा में माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जगहंसाई के डर से के साथ रहने वाले बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक प्रबल तर्क कौन सा
लगता है। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे जी। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसमें उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। विदेश में जहाँ बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। अधूरे संस्कार। विदेश में जा बचे विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? जग हंसाई से बचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी उठा के देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है। पच्चीस गुणा 45, 45/9 प्लस का 23 बराबर 18। ये लिखाना है ठीक। 9×5 = 45। 25, 5×6 = 30 ही हो जाएगा 30 -30 प्लस 23। 25 और 30 हो जाएगा 48 -30 कितना बचेगा 18। ठीक है, यही हो गया 18 आ गया आंसर। ठीक है, बराबर सिद्ध हो गया इसके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं। ये हो गया जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं।
और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? ठीक है, इनके एक पुत्र एक पुत्री है। पुरुष सदस्य बताने एक, दो, तीन और एक, ये चार। चार पुरुष सदस्य हैं परिवार में। ठीक, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि पांच के ठीक विपरीत एक है तो दो के ठीक विपरीत कौन होगा? पांच के एक, दो के विपरीत पूछा। ठीक है, पांच के विपरीत एक है तो इसे ओपन कर लेते हैं, पहले खोल लेते हैं। दो, छः, तीन और ये यहाँ पे आ जाएगा ये चार। अब ये यहाँ पे पाँच और पाँच के विपरीत एक इसने दे रखा है। ये पाँच के विपरीत एक इसने ये दे रखा है। ठीक है, अब दो के विपरीत ये तीन आ जाएगा और चार के विपरीत ये छः आ जाएगा। ठीक है, ये वाला छः चार के विपरीत। ठीक है, दो के विपरीत तीन ही आ गया। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। टी2 सोनू के दक्षिण में स्थित है। सोनू ये है, इसके दक्षिण में स्थित कौन है? टी2। ठीक है, ठीक है, की ओर स्थित है। और रानू सोनू के पूर्व की ओर स्थित है। सोनू के पूर्व की ओर स्थित कौन है? रानू। ठीक है, रानू के संदर्भ में टी2 की दिशा क्या है? रानू के संदर्भ में टी2 की दिशा ये पूछा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। 10:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना हो? ठीक है, तो इसके लिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र आता है एक, m बराबर 2/11 ब्रैकेट में h इंटू 13 प्लस माइनस a एंगल। ठीक, यहाँ पे a है एंगल, h है आवर्स यानी घंटे, m है मिनट यानी मिनट कितनी है? 20 मिनट। ठीक, बराबर 2/11। घंटे कितनी है? 8 इंटू 13। ये तो हमें निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस। तो ये कट जाएगा इससे 10 बार में, दो 10 दूनी 20, ये इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 110 और ये 8 या 24, 240 प्लस माइनस ए। 240 में से 210 जाएंगे तो बचेगा कितना? 130 बराबर एंगल 130। 130 130 किसी ऑप्शन में देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो रेखा एच एन यानी HN ये है के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, यानी इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट होगा, प्रतिबिंब पी उल्टा बनेगा। ये गलत है, ये सीधा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। ऑप्शन डी। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखना है? ठीक है, इसको क्या लिखना है? ठीक है, देखते हैं। TSI
TSI, हाँ, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हाँ, ये यहाँ से ये आधे 6 लेटर उठा लिए इसके, ठीक है। TSI यही चल गया, TSI इसके आधे आधे अक्षर पलट दिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसका करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर इसके, 4 अक्षर इसके पलट देंगे, ठीक है, शुरू के। तो PMAC यही है, लास्ट की देख लेते हैं, ERIF, ठीक है, यही है। नेक्स्ट चलते हैं, सभी कांच दर्पण है, कांच दर्पण है, सभी कांच दर्पण है, ठीक है। कुछ दर्पण लाल है, ये दर्पण लाल है, दर्पण लाल है। सभी दर्पण कांच है, दर्पण कांच है, नहीं ये तो गलत है, सभी दर्पण कांच नहीं, कांच दर्पण है, ये गलत है। कुछ कांच लाल है, इनका तो कोई संबंध ही नहीं, ये भी गलत है। कोई भी निष्कर्ष नहीं करता, पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष नहीं करता। क्या सरकार को कोयला खदान निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? कथन, तर्क, हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं, तो इससे क्या कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, वो तो प्राइवेट से भी ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। निजी केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खरीदने की नीलामी जीत लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इससे इसका तो हमें कोई कनेक्शन बताया नहीं है, न एक मजबूत है न दो। नौकरी पी के लिए आयता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है, अच्छा ठीक है। एक नौकरी है पी, उसके लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, 10वीं में के अंक 50% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कार्य अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। पी नौकरी के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक। 50% अधिक अंक होने चाहिए 10वीं में, और 3 साल का कार्य एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। नौकरी क्यू के लिए आयता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए नौकरी क्यू के लिए। 10वीं के अंक 60% से अधिक होने चाहिए, और कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। बैन के 10वीं में 52% अंक है, यानी क्यू में तो ये फेल हो गया, इसमें क्यू में 60 मांगे, और ये अभी पी में तो अभी है, पी में 50% मांगे, ठीक है। बैन, ठीक है, अभी एक में पास है खाली, पी में, क्यू में तो फेल हो गया। उसकी उम्र 27 वर्ष और उसके पास कोई भी कार्य अनुभव नहीं है, तो ये इसमें तो पी में तो 30 वर्ष मांगे, और इसमें इसकी उम्र 27 वर्ष, तो ये इसमें भी फेल हो गया, ठीक। तो ना तो एक पी अनुसरण करता है, ना तो सी, कार्य अनुभव नहीं है। इनमें से कौन सी नौकरी के लिए वह योग्य, ना तो पी के लिए, ना तो क्यू के लिए, ना तो पी और क्यू दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं है। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर होकर बैठे हैं। एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर जो डी का निकटतम पड़ोसी है, ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बी जी के ठीक बाएं बैठा है, डी वी के बाएं से दूसरा है, जो एफ के दाएं से चौथा है, जी के दाएं से तीसरा कौन है? जी के दाएं से तीसरा, ठीक है। पहले 8 व्यक्ति बना लेते हैं। ये सब अंदर की साइड मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, ये सब अंदर की साइड। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। केंद्र की ओर मुख बैठे हैं, एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एच यहाँ बैठा दो। ई के दाएं से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्थान, ये आ गया ई का, ठीक है, ये बोला इसने।
ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो डी का निकटतम पड़ोसी है, डी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, तो डी यहाँ बैठा देते हैं, बाद में हटा देंगे, गलत होगा तब, ठीक। ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी इधर को मूव करके बैठा है तो सी यहाँ पर बैठा होगा, तभी तो बाएं से दूसरे स्थान पर होगा, बाएं इसका इधर होगा ना, पहला दूसरा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा। बी जी के ठीक बाएं है, जी के ठीक बाएं है, बी नहीं, ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है, बी जी के ठीक बाएं है, तो अभी तो बी की पोजीशन ही नहीं दी है, तो अभी कैसे, इसे छोड़ो, नेक्स्ट चलते हैं। डी बी के दाएं से दूसरा है, हाँ डी थे, डी बी के दाएं से दूसरा है, अच्छा ठीक है, हाँ डी से लगा लो, डी, तो डी के बाएं से, डी के बाएं से दूसरा है, तो बाएं तो यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ, ठीक है, पहला दूसरा, दूसरा ये आ जाएगा, बाएं दूसरा है तो ये है, ठीक है, पहला दूसरा ये आ गया, ठीक है, बी के बाएं से दूसरा, बी का बाएं तो इधर ही होगा ना, इसने बोला है, बी के बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, बी का बाएं तो इधर होगा ना, ठीक है। अब ये पहले वाले पे जो बी जी के ठीक दाएं, तो यानी जी यहाँ पर बैठा है, बाएं हो गया ना, जी के दाएं, जी के बाएं ये हो गया, लो जी के बाएं बैठ गया, ठीक है बी। अब यहाँ बोला है, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला हो गया हमारा, जो जो एफ के दाएं से चौथे पर है, यानी बी एफ के दाएं से चौथे पर है, एफ के दाएं चौथे पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, लो ये मैंने बैठा दिया एफ, बचा कौन, ए, ए बैठा दो यहाँ पर। क्या पूछा है, जी के दाएं से तीसरा कौन है, जी के दाएं से तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है एफ, आंसर आ गया एफ, ठीक। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है, देखते हैं। 4 और 3 7, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ठीक है, इन यानी ऊपर वालों का ऐड करने पे वही सम आ रहा है जो नीचे वालों का है, ठीक है, ये इसका देखते हैं। 6 और 5 11, 9 और 2 11, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। ये रहा, शब्द के पहले चौथे सातवें और 11वें अक्षर में एक शब्द सार्थक शब्द रूप बनाए, उस शब्द का चयन करें, ठीक है, पहले चौथे सातवें और 11वें, 7 8 9 11वें, ठीक है, एक सार्थक शब्द बना है, एस ई एल एस, इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, इसका सार्थक शब्द बनेगा लेस, एल ई डबल एस, लेस। उस शब्द का चयन जिसका पहला अक्षर क्या है, तो यानी पहला अक्षर तो एल आ रहा है, तो एल तो इसमें है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दी गई श्रृंखला के छठे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है, यहाँ पर चयन करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब जेड से शुरू होगा अंदर, ये है जेड, ये भी है जेड, जेड ए बी सी डी, जेड ए बी सी डी, तो यहाँ तो ये तो गलत हो गई, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इनके गलत है, ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पे जेड ए बी सी डी, ठीक। अब ये देखना है जेड ए बी सी डी, ठीक है, जेड ए बी सी डी ये दोनों ठीक है, अब इनमें देखना ये पहला
बड़ा फिर पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, अब बड़े का नंबर है, ये आगे बड़ा। ठीक है। आप एक नौ आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितने भी हमें क्वेश्चन दिएंगे हमारे लिए तो सब महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? महाबलीपुरम का मंदिर। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ दीवान। भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है? उत्प्रेषण। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्ता। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? संत तुकाराम। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। एस सी मुखर्जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्ड फिल्स के नाम से जाना जाता है? द लैंड ऑफ गोल्ड फिश, गोल्डन फिलिप्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता में जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इनमें से कोई अंग नहीं। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है? कवक से। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2003 में।
हाल ही में नवंबर 2024 G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? वेलेम में। हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में विस्तृत है? गोवा में। देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारण डीजी डीडी न्यूज ने नवंबर 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पादित किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? एक्यूमुलेटर का। जावा में एक एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने रन करने के लिए किया जाता है। एप्लेट्स। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो निम्नलिखित कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट। एमएस विंडो में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किस कॉर्नर पर स्थित है? टॉप लेफ्ट में। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फ्रॉग ब्रैकेट। कंप्यूटर में विंडो का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? कंट्रोल पैनल में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? अल्ट विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है, ये गलत है, ये नहीं सही है। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी गलत है। ना तो एक सही ना तो दो सही, दोनों गलत है।
इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के रूप में जाना जाता है। वेब सर्वर। UTR का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उससे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीवायरस। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनकर पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला गिद्ध आरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? कसावा। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? नरोरा से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है इसलिए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। चुनार। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर शहर को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल संस्कृत का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झांसी 10 मार्च 1957 सही सुमेलित नहीं है। झांसी में क्रांति शुरू हुई थी 8 जून 1857 को, न कि 10 मार्च को। बाकी सब सही है।
बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857 ठीक है, लखनऊ 4 जून 1857 ठीक है, बाकी सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया, जो इस ऑप्शन में नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु जगेम्बर जगेम्बर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मुरादाबाद। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किस जिले में स्थित है? कानपुर में। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन शामिल नहीं है? अयोध्या। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा हुआ कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।